दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, रावण की 8 नीतियां आपकी आंखें खोल देंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। रावण की 8 नीतियों को समझेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मित्रों, रावण की पहली नीति, निर्णय के पक्के रहो। रावण ने अपने नाना सुमाली से कहा, जो एक बार मैं ठान लेता हूँ उससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। मृत्यु का भय भी एक वीर पुरुष को अपने वचन से विमुख नहीं कर सकता है। इसलिए जिंदगी में यदि कुछ करना है तो इंसान को निर्णय का पक्का होना जरूरी है। नंबर 2, किसी की परवाह मत करो। हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मुझे आज क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं। क्षीण बुद्धि वाले इस समाज को तो ईश्वर भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं एक देवता हूँ और कुछ लोगों के लिए राक्षस। लोग केवल अपना स्वार्थ जानते हैं। जब आप में उनको स्वार्थ दिखे तब आप उनके लिए देवता हो, और जब उनके स्वार्थ को आप पूरा न कर सको तब आप उनके लिए एक राक्षस बन जाते हो। ये समाज अपने स्वार्थ से ही चलता है। ये स्वार्थ ही देव, दानव और मनुष्यों से अपराध करवाता है। अतः स्वार्थ को छोड़कर जो अपना जीवन धर्म व्यतीत कर सके वही पुरुषोत्तम कहलाता है। नंबर 3, रावण कहता है अतिरेक में जियो। हे मंदोदरी, मैं जानता हूँ कि आज मेरी पराजय निश्चित है। पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ वरदान आज मेरे ऊपर एक सांप बनकर के मंडरा रहा है। किसी भी व्यक्ति को ख्याति पाने के लिए या तो उसे देवतुल्य बनना पड़ता है अथवा उसे दानव समान बनना पड़ता है। यदि अच्छा बनना हो तो इतना अच्छा बनो कि इंद्र भी अपना सिंहासन तुम्हें दे दे, और यदि बुरा बनना हो तो इतना बुरा बनो कि स्वयं नारायण तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करने के लिए स्वयं अवतरित हों। अतः हे मंदोदरी, आज मैं अधर्म का प्रतीक बन चुका हूँ। अनगिनत पापों से मेरा घड़ा भर चुका है। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने अहंकार के कारण नारायण को नहीं पहचाना, और मैं यह भी जानता हूँ कि उनका अवतरण मेरे विनाश के लिए ही हुआ है। परंतु यह तुम जान लो कि रावण कभी नहीं मरेगा। मृत्यु के उपरांत भी ये रावण सदैव के लिए अमर हो जाएगा। अब रावण की चौथी नीति। रावण कहता है, जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। जब रावण की सेना को प्रभु श्री राम की वानर सेना ने क्षति पहुंचाई, तभी रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए कुंभकर्ण को जगा दिया। परंतु कुंभकर्ण ने अपने भ्राता रावण के अधार्मिक कार्यकलापों को सुनकर के उन्हें समस्त लंका के विनाश का उत्तरदायी ठहराया एवं उन्हें आने वाली पराजय की चेतावनी भी दी। ये सुनकर के रावण ने कुंभकर्ण से कहा, हे अनुज कुंभकर्ण, जब विनाश के बादल चारों ओर से लंका को घेरे खड़े हैं तब तुम मुझे ये ना सिखाओ क्या उचित है और क्या अनुचित। हाँ, मैंने अपने लोभ के वश में सीता का हरण किया और आज वही मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। हाँ, मैंने नारायण को पहचानने में भूल की और उन्हीं के कारण मेरे अनगिनत वीर योद्धा आज वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हाँ, मैंने अपने अहंकार के चलते श्री राम के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आज मेरी सोने की लंका एक शमशान बन चुकी है। परंतु जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कभी कर्मयोगी नहीं करते। इस समय इस क्षण में जो जीते हैं वही बुद्धिमान कहलाते हैं। अब युद्ध जब आरंभ हो चुका है तो इसे मेरी मृत्यु से ही समाप्त होना पड़ेगा। यही विधि का लेख और नियति है। रावण इसे हंसते हंसते स्वीकार करेगा ताकि इतिहास रावण को भीरू अथवा कायर न समझे। नंबर 5, कभी किसी भी हालत में झुकना नहीं चाहिए। अंतिम युद्ध में जाने से पहले रावण ने महाकाल आरती का प्रबंध किया, परंतु आरती में अपशगुन हेतु रावण ने महाकाल महेश्वर से कहा, हे महाकाल, हे परमेश्वर, हे शंकर, आज इन अपशगुनों द्वारा आप रावण को डरा नहीं सकते। आपने क्या सोचा कि मैं आपका परम भक्त दशानन रावण इन अपशगुनों से डर जाऊंगा और युद्ध को रोक करके राम के चरणों में समर्पण कर दूंगा? नहीं, रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। अपने आन को बेचकर जो जीते हैं वो एक कीट की भांत हर दिन मरते रहते हैं। दया की भीख में जो रहते हैं उन्हें जीवन भी दया का पात्र बनाए रखता है। इस युद्ध में मेरे अनेक सगे संबंधी, भाई, पुत्र, पौत्र एवं अनेक प्रजाओं ने बलिदान दिया है। आज यदि मृत्यु के भय से मैंने
अपने घुटने राम के समक्ष टेक दिए तो मेरे परिवार और लंका के वीरों का बलिदान व्यर्थ जाएगा और इतिहास मुझे विभीषण की भांति कायर ठहराएगा। अतः हे शिव शंभु, हे शंकर, हे भोलेनाथ, रावण कभी झुक नहीं सकता। यदि इस युद्ध में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मैं इसे आपका प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लूँगा। नंबर 6, रावण कहता है कि अच्छे कार्यों में देर नहीं करनी चाहिए। अंत समय में रावण ने लक्ष्मण को 3 सीख दी थी। अच्छे कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए और यदि इसके विपरीत अशुभ कार्य को मोहवश करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 7, किसी को कभी तुच्छ ना समझें। शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वानर और मानव के अलावा कोई मुझे मार नहीं सकता, फिर भी मैं वानरों को हमेशा तुच्छ समझता रहा। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी जिसके कारण मेरा समूल विनाश हुआ। नंबर 8 और अंतिम नीति, अपने गूढ़ रहस्यों को किसी को ना बताएं। तीसरी और अंतिम बात रावण ने लक्ष्मण से ये कही कि अपने जीवन के गूढ़ रहस्य अपने परिवार वालों को भी नहीं बताने चाहिए, चूँकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तब मेरा शुभेच्छु था, पर श्री राम की शरण में जाने के बाद में मेरे विनाश का माध्यम बना। इसलिए अपने जीवन का गुप्त रहस्य कभी भी किसी को ना बताएं। तो मित्रों, यदि आपको रावण की ये 8 नीतियां पसंद आई हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।